जय मसीह की। आप सेवकों को, विश्वासियों को मेरी ओर से बहुत बड़ा प्यार और परमेश्वर का प्यार। मैं आशा करता हूँ कि आज के दिन जो कुछ हम लोग सीखेंगे उससे हमें काफी उत्साह मिलेगा और हम लोग प्रभु के प्यार में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा सकेंगे। निकालेंगे हम लोग रोमी की पत्री, उसका एक अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। एक अध्याय का हम लोग 4 पद पढ़ेंगे। एक अध्याय का 4 पद। और पवित्रता की आत्मा के भाव से हाँ मरे हुओं में से जी उठने के कारण हाँ सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। पौलुस जो परमेश्वर का दास था, वह लोगों को एक खास बात बताना चाह रहे हैं और ये यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में कि वह पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। तो आज के दिन इस वचन को लेते हुए मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने जिलाया और उसको पद दिया, अधिकार दिया, ऊंचे पे किया। क्या क्या उसको पद दिया, उस चीज के बारे में आज हम लोग देखेंगे। पहली चीज तो हम इस चीज पे देखते हैं कि यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के कारण बड़े सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। और इसीलिए हम सभी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, उसका 32 और 36 पद पढ़ेंगे, जिसमें कि उनके चेले यीशु मसीह के बारे में बताकर लोगों को कंफर्म कराना चाहते हैं और उनको कुछ बातें सिखाना चाहते हैं जो लोग अज्ञात थे। इसमें एक बात लिखा हुआ है और मैं चाहूंगा कि इसको पढ़ेंगे। कोई भी 32 पद पढ़ेंगे। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। हाँ, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। जिसके हम सब गवाह हैं। यहाँ पर संभवतः पतरस जो है, पिछले बार भी सब जगह पर हम लोग आए थे, तो इस पतरस जो है इन लोगों को कुछ बातें बता रहा है और वो ये बता रहा है कि जिसको परमेश्वर जो सड़ने नहीं दिया, जिस देश सड़ा नहीं। अब यहाँ पर एम्फेसाइज में करना चाहता हूँ, इसी यीशु को परमेश्वर जिलाया। मेरा आज का पॉइंट ये है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया है। और जिलाने के बाद क्या लिखा, इसमें लिखा यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। और जब हम 36 पद पढ़ते, बहुत बात इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर आना चाहते हैं 36 पद में। सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, उसको प्रभु और मसीह ठहराया। हालेलुया। आज के दिन में एक बात बताना चाहता हूँ और मैं सीखना ये चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिंदा करके उसको प्रभु और मसीह ठहराया। हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर यीशु मसीह को जिंदा करके उसको प्रभु और मसीह ठहराया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये हम लोग की मान्यता नहीं है, ये हम लोग का ये सब मानते नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का काम है जो अपने पुत्र को यीशु मसीह को जिंदा करके वो प्रभु और मसीह ठहराया। हालेलुया। आइए हम लोग दूसरा वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है प्रेरितों के काम, उसका 5 अध्याय और उसका 30 और 31 पद हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर भी कुछ बात हम लोग नोटिस करते हैं, वो भी पढ़ेंगे। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने हाँ यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम पाते हैं कि जब पतरस को लोग जो है उसको बंदगी में डाल दिए थे, और लेकिन वहां पर स्वर्गदूत उसको निकाल कर मंदिर पे ले गया और वहां वो प्रचार करने लगा था प्रभु का दास। 29 में लिखा हुआ है, तब पतरस
प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। क्या हम चुपचाप रह सकते हैं? जिसको अपनी आंखों से देखे, जिसके सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव किए, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया, उसने हमें गवाह ठहराया, क्या हम चुपचाप रह सकते हैं? लिखा हुआ है, पत्र से कहता है, हमारे बाप दादों का परमेश्वर ने, हमारे बाप दादा का, मेरे पिताजी का परमेश्वर, मेरे दादा का परमेश्वर, वो आदम का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हमारे बाप दादा का परमेश्वर जो है क्या किया है? यीशु मसीह को जिंदा किया है। और जिंदा करने के बाद क्या लिखा हुआ? जिंदा किया, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था और उसको मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता या उद्धारक ठहराया। मैं इंग्लिश बाइबल में देख रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर यीशु मसीह को जिलाकर उसको राजकुमार, प्रिंस और सेवियर ठहराया। पहली बात हमने देखे कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिंदा करके प्रभु और मसीह ठहराया। दूसरा बात हम देखते हैं जो खुद पतरस कहता है, वो क्या है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा करके, जिसको लोगों ने मार डाले थे, उसको कब्र में रख दिया, तो उसको जिंदा करके उसको राजकुमार और उद्धारकर्ता ठहराया। परमेश्वर ने जिंदा करके उसको उद्धारकर्ता और राजकुमार ठहराया। और क्या लिखा नीचे? उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया और अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराव का शक्ति, किसको? इसराइलियों को, लोगों को मन फिराने की शक्ति। जब तक परमेश्वर उन लोगों को, किसी भी व्यक्ति को मन फिराने की शक्ति नहीं देगा तो लोग मन फिरा नहीं सकते हैं। लिखा हुआ है कि लोगों को, इस्राएलियों को मन फिराने की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। इस्राएलियों के बारे में परमेश्वर कंसर्न करता है, लोगों के बारे में कंसर्न करता है, यहूदियों के बारे में कंसर्न करता है, और वो चाहता है कि वे लोग मन फिराएं और पापों की क्षमा प्रदान करें। इसीलिए पिता परमेश्वर जो है यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया। अब तीसरी बात हम लोग देखेंगे, और जो लिखा हुआ है प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय, उसका 37 पद। 13 अध्याय और उसका 37 पद हम लोग पढ़ेंगे। परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया, हाँ, वो सड़ने नहीं पाया। जिसको परमेश्वर ने जिलाया उसको वो सड़ने नहीं पाया, और जिसको परमेश्वर ने नहीं जिलाया वो सड़ गए, मर गए, खत्म हो गए। लेकिन यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया था, और इसलिए जिसको परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, हे बहनों, हे लोगों, गांव के लोगों, देश के लोगों, सब लोग जान लो। वो क्या जान लो? तुम जान लो कि यीशु के द्वारा पापों का क्षमा का सुसमाचार आपको दिया जाता है। यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिंदा किया। यीशु मसीह ने, यीशु मसीह को हमारे बाप दादों का परमेश्वर ने जिंदा किया, और वो जिंदा करके क्या कर दिया? वो अधिकार दिया कि उसी के द्वारा से पापों की क्षमा का सुसमाचार हर एक को दिया जाए। और इसीलिए हम और आप अलग अलग जगह में, है ना, अलग अलग समस्या के बावजूद भी मसीह के प्यार में होने के कारण से, इस सच्चाई को जानने के कारण से हम लोग यीशु मसीह का खुशखबरी देते हैं कि उसी के द्वारा से हर एक व्यक्ति पापों की क्षमा को प्राप्त करे, क्योंकि पापों की क्षमा प्राप्त करने का अधिकार परमेश्वर जो है यीशु मसीह को जिंदा करके दे दिया। और एक बात यहाँ पर मैं लाना चाहता हूँ के बीच में, 39 पद में लिखा हुआ है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सबसे हरेक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है।
मूसा नबी के द्वारा से जो व्यवस्था दिया गया था, 10 कमांडमेंट दिया गया था, लव्य व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के विधि दिया गया था, है ना, रिचुअल दिया गया था, ताकि वो बलिदान चढ़ाकर वो लोग जो है पापों की क्षमा प्राप्त करें। लेकिन वो व्यवस्था, वो कानून, वो नियम जो है इन लोगों को, विश्वासियों को धर्मी या निर्दोष नहीं ठहरा पाया। इसलिए उनको बार बार जो है उनके लिए मेमना चढ़ाया जाता था, मंदिर में जाकर वो लोग सैक्रिफाइस करते थे। लेकिन परमेश्वर जो है यीशु मसीह को जिंदा करके उसको वो सामर्थ दिया, ताकि इसमें लिखा हुआ है कि उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा से निर्दोष पाया जाए। तो जो आज के दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया है, इस बात पर जो विश्वास करते हैं, उन हरेक लोग निर्दोष ठहरते हैं। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के नजर में हम निर्दोष ठहरते हैं। लोगों के नजर में शायद हम दोषी का ठहर सकते हैं, करी ये पहले ये था, अभी ये हो गया, पहले इस समाज में था और दूसरे समाज में चला गया, पहले वो पीता था, अभी ये तो ठीक हो गया। फिर एक ही चीज बताना चाहता हूँ, वह यह है कि जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे लोग निर्दोष ठहरते हैं। इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर वो जिंदा किया, जिसको सड़ने नहीं दिया। यीशु परमेश्वर देव से जिंदा किया है। और आगे बात हम लोग पढ़ते हैं, पहला पत्र उसका 1 अध्याय 18 पद पढ़ेंगे कोई भी। कि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशमान वस्तु। यहाँ पर और एक बात लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता था, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नस्वान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। हमारा छुटकारा जो है हमारे बाप दादे के बुरे और निकम्मे चाल चलन से नहीं। आज हम हरेक व्यक्ति को बाप दादे के जो रीति रिवाज है, बाप दादे के जो चाल चलन है, निकम्मा चाल चलन है, बुरा प्रैक्टिस है, उससे निकलने की आवश्यकता है, उसे छोड़ने की आवश्यकता है। इससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता, इससे छुटकारा हमारा नहीं हो सकता। लिखा हुआ है, न तो चांदी से हो सकता है, न सोने से हो सकता है, या नस्वान वस्तु से छुटकारा नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात से छुटकारा हो सकता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य से हमें छुटकारा मिल सकता है। हालेलुया, है ना। हमारा माप बदा का निकम्मा चाल चलन से नहीं, लेकिन मसीह यीशु जो निर्दोष, जो निष्कलंक मेमना है, उसके बहुमूल्य लहू से हमारा छुटकारा हो सकता है। यीशु मसीह हमें छुटकारा देंगे, पापों से क्षमा देंगे। अगला बात हम पढ़ना चाहते हैं, चौथी बात है कि पहला प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 40 पद पढ़ेंगे। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, जिसे परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, और अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। इसमें लिखा और जो बताना चाहता हूँ वह ये है कि परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ, उसको मतलब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों को नहीं, वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन के रखा था। हर एक लोगों पर यह बातें प्रकट नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं लोगों पर प्रकट हुआ, आप पर प्रकट हुआ, हमारे पर प्रकट हुआ, क्योंकि पहले से परमेश्वर जो है हमारे को चुन के रखा था। कोई भी व्यक्ति
जो पहले से चुना हुआ नहीं है, या तो परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करता, वो व्यक्ति इस यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकता। यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते। आगे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? 42 पर पढ़ेंगे। और उसने हमें आज्ञा दी, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार कि करो, लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि वह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया। अब यहाँ पर जो है हम जो संदेश देते हैं वो क्या है? लिखा हुआ है कि हमें आज्ञा दी, हमारे को, उन चेलों को और आपको और हमको आज्ञा दिया है, इसलिए ये सेवा कर रहे हैं। क्या? कि लोगों को प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया। परमेश्वर जो है यीशु मसीह को मरे हुओं और जीवितों दोनों का न्याय ठहराया है। हर एक लोगों का न्याय यीशु मसीह करेगा, चाहे वो विश्वास करते हैं चाहे नहीं करते हैं, हर एक का वो न्याय करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह को तीसरे दिन जीवित करके उसको मरे हुओं और जीवितों का न्याय ठहराया। थोड़ा सा हम इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं। 17 अध्याय 31 पद, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 31 पद पढ़ते हैं। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, जिससे उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, धर्म से जगत का न्याय करेगा, है ना? जिससे उसने ठहराया है, जिसने उसे ठहराया है और मरे हुओं में से जिलाकर, और मरे हुओं में से जिलाकर यह बात को प्रमाणित कर दिया है। प्रिय, एक बहुत अद्भुत बात है। यीशु मसीह हर एक मानव जाति का न्याय करेगा, लिखा हुआ है। और वो न्याय पक्षपात के साथ नहीं और निष्पक्ष भाव से न्याय करेगा। लिखा हुआ है वो धर्म से जगत का न्याय करेगा, है ना? जगत का मतलब पूरे संसार, वर्ल्ड को, हर एक को वो न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया और उसे मरे हुओं में से जिलाकर प्रमाणित। उसका मतलब क्या है? कि यीशु मसीह को परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा करके जीवितों और मरे हुए दोनों का न्यायी ठहराया है ना? अद्भुत बात है। और क्या लिखा हुआ है? दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 1 अध्याय 6 पद, दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री 1 अध्याय 6 पद। क्योंकि परमेश्वर ने निकट वह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। यहाँ पे बहुत बड़ी बात लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन। लिखा हुआ है कि परमेश्वर के निकट न्याय क्या है? कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं, किसे? तुम्हें मतलब विश्वासियों को, सेवकों को, जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्या दे? क्लेश दे। और जो तुम्हें जो क्लेश, तुम जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, उनसे वो पाल डालेगा। इसलिए लोगों, हम सभी मिलकर लोगों को ये सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह पर ईमान लाओ, क्योंकि यीशु मसीह हर एक व्यक्ति का वो न्याय करेगा और वे प्रभु के सामने से और उसके तेज से दूर होकर अनंत विनाश को चले जाएंगे। इसलिए प्रियो, आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हवाले करें, क्योंकि वो हर एक का न्याय करेगा। अंतिम वचन आपके बीच मेरा पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरे साथ निकालेंगे रोमी की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 11 पद। रोमी की पत्री 8 अध्याय उसका 11 पद। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नाश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है। यहाँ पर के वो राजकुमार भी ठहराया
और उद्धारकर्ता भी ठहराया। परमेश्वर यीशु मसीह को जिंदा करके उन्हें पापों की क्षमा करने का अधिकार दिया और यीशु मसीह को जिंदा करके उसे न्यायी ठहराया। अब एक महत्वपूर्ण बात में हम आते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर के आत्मा जिसने यीशु को जिलाया तुम्हें बसा हुआ है तो तुम्हें भी जिलाएगा। बहुत बाइबल में साफ साफ लिखा। और उसी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वो आत्मा, वो शक्ति, वो सामर्थ, विशेष आत्मा जो यीशु मसीह में था और परमेश्वर यीशु मसीह को जिंदा किया, अगर वही आत्मा हम में है, हम विश्वासियों में हैं, तो क्या करेगा? साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारे मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें वसा है जिलाएगा। सो हमारे का यही एक आशा है कि हम जिस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वैसे ही हम विश्वासियों को भी परमेश्वर हमारे को चिंता करेगा। अगर हम मर जाएं कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जो मसीह यीशु में जो मर गए हैं वो मरे नहीं, वो सो गए हैं। जब मसीह आएंगे तो वो सब जिलाए जाएंगे और जो हम जीवित हैं वे सब हम सभी बदल जाएंगे और प्रभु से मुलाकात करेंगे। इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं और मुझे इस बात लगता है, इसलिए हमें कभी भी हियाव नहीं छोड़ना है। हमारा मन व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर जो आत्मा परमेश्वर के आत्मा दिया गया है उसको शोकित करने की जरूरत नहीं है और जो हमें वो आत्मा दिया गया है उसको बुझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आत्मा के द्वारा से और परमेश्वर के आत्मा के साथ हम हर समय क्या करें? अटैच रहें, क्योंकि छुटकारे के लिए वो आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया है। बयाने में हमें आत्मा दिया है, उन्होंने आत्मा के द्वारा हमें सील कर दिया है कि ये मेरा जन है। प्रियो, यदि परमेश्वर का आत्मा जो यीशु मसीह के उसमें था और उसने यीशु मसीह को जिंदा किया और वही आत्मा अगर हम में है, तो एक न एक दिन जब परमेश्वर का समय पूरा होगा, जब वो आएंगे तो हम सभी भी जीवित हो जाएंगे।